क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन से डर जाते हैं। इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट भी हैं, ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंट तो हम तभी है ना अगर ऐसे क्वेश्चन को टिप्स पे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको आसानी से समझने की। हमें बोला जा रहा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, मतलब कि हमारे पास टू प्लेसेस हैं, एक प्लेस का नेम है ए, एक प्लेस का नेम है बी। इसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो सपोज कर लो यहाँ पे लाइक ऐसे, ठीक है, टू प्लेसेस हैं, प्लेस ए है, प्लेस बी है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से कितनी दूर है, 100 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे एक गाड़ी ने यहाँ से चलना शुरू किया, एक गाड़ी ने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये बोल रहे हैं इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड्स। अब ये जो दोनों गाड़ियाँ हैं ना, ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, डिफरेंट स्पीड पे, मतलब कि ए कार भी इस तरफ जा रही है, बी कार भी इसी तरफ जा रही है, ठीक है। अगर ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे, दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 घंटों के बाद यहाँ कहीं पे जो पॉइंट पी हमारे पास आएगा, सपोज कर लो बी से लेके पी तक पॉइंट कार यहाँ तक आ गई और ए से लेके पी तक भी कार यहाँ तक आ गई, तो 5 आवर्स के बाद ये दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे एक दूसरे को मीट करेंगी। लेकिन इफ़ दे ट्रेवल टूवार्ड्स का मतलब होता है कि ऑपोजिट साइड, कार एक ए कार इस तरफ जा रही है, बी कार इस तरफ आई, अगर ये दोनों कार ऑपोजिट साइड जाएंगी ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में ही एक दोनों आपस में टकरा जाएंगी, मिल जाएंगी। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, अब इन दोनों गाड़ियों की स्पीड कितनी है, ठीक है। तो पहले तो टू कार है हमारे पास, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर में होती है, एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार दैट इज y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब हमें इस क्वेश्चन में ना इन्होंने 2 केसेस बोले हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ। एक केस हम इस साइड सॉल्व करेंगे, एक केस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले तो उन्होंने बोला था इफ दे कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन यहाँ पे बोला था ना, तो पहले मैं यहाँ पे हेडिंग बनाऊंगा इफ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं तो डायग्राम कैसे बनेगी, तो हमें बोला गया था कि एक पॉइंट ए है और एक प्लेस है बी, ठीक है। अब दोनों, एक गाड़ी यहाँ से चलेगी और एक गाड़ी बी से चलेगी, तो जब ये गाड़ी बी से चलेगी तो थोड़े टाइम बाद ये गाड़ी आगे आ जाएगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जब ये बी वाली गाड़ी कुछ टाइम चली होगी तो यहाँ तक बी पॉइंट पे आ जाएगी, और जब ए वाली गाड़ी यहाँ से चली होगी तो ये यहाँ तक ए तक भी कभी ना कभी आएगी, मतलब कि ए की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो जब ए का फर्स्ट कार यहाँ से चले ए से तेज़ी से, बी गाड़ी यहाँ से चले धीरे धीरे से, तो ये दोनों आफ्टर 5 आवर्स 5 घंटे बाद एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। ये इतना इन्होंने हमें बोल दिया। तो अभी आपको ना यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला भी, मतलब कि आपके माइंड में जो होना चाहिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो आप लोगों के माइंड में फॉर्मूला होगा कि डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, स्पीड इनटू टाइम लगा के, ठीक है। तो पहले तो मैं ये फाइंड करूंगा कि कितना डिस्टेंस फाइंड किया है कार ए ने, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं लेंथी जरूर बना रहा हूँ लेकिन आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा वो पता चलेगा जितनी इसकी स्पीड है। फर्स्ट गाड़ी की स्पीड कितनी, x किलोमीटर पर आवर, मतलब कि स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो कितने घंटे ये गाड़ी चली है, तो इन्होंने बोला था कि दे विल मीट इन 5 आवर्स, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो वो 5 घंटे में मिलती है, मतलब कि 5 घंटे तक ये गाड़ी चली होगी, तो इसका डिस्टेंस हो गया होगा 5x किलोमीटर, ठीक है, मतलब कि इसका जो डिस्टेंस अब इतना होगा। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ठीक है, सेकंड कार, अब सेकंड कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, उसका भी स्पीड इनटू टाइम,
उसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना उसका भी 5 आवर है, दोनों गाड़ियाँ 5 आवर चली हैं। ठीक है, तो उसका डिस्टेंस आ जाएगा 5 किलोमीटर। मैंने लिखा क्या है कि जो फर्स्ट गाड़ी 5 घंटे तक चली है उसकी स्पीड x है तो उसका डिस्टेंस 5x हो गया। ये 5 घंटे तक चली है उसका इसकी स्पीड y है तो इसका डिस्टेंस 5y हो गया। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया था, जितना किलोमीटर का डिस्टेंस स्टार्टिंग में था उतनी किलोमीटर का डिस्टेंस हर बार रहेगा। अगर पहली बार में 100 पहले घंटे में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है, दूसरे आवर में भी 100 किलोमीटर का डिफरेंस रहेगा अगर सेम स्पीड है, 5 आवर के बाद भी सेम रहेगा। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बनेगा 5x, जो फर्स्ट कार का डिफरेंस है माइनस, क्योंकि ये ज़्यादा चली होगी फिर ये कम चली थोड़ी स्लो चल रही थी 5y, दोनों को माइनस करके बनेगा हमारे पास 100 किलोमीटर, क्योंकि ये हमें बोला गया था कि दोनों गाड़ियाँ कितनी दूर हैं एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो यहाँ से ना गलती से मेरे से प्लस लिखा हो गया था। तो अभी इन दोनों में से 5 कॉमन निकाल दो तो ये बनेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 100। अभी 100 और 5 कैंसिल हो गया तो हमारे पास रहेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 और ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। सेम ऐसे ही अभी हम सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे। अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे इफ कार ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इफ कार ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, हमें बोला गया था ये है प्लेस ए और ये है प्लेस बी। अब ये समझ लो कि एक गाड़ी ने यहाँ से चलना शुरू किया ए से, इस पॉइंट से वो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, बी गाड़ी ने यहाँ से चलना शुरू कर दिया, अगर हम बी गाड़ी बनाएंगे बी ने यहाँ से चलना शुरू कर दिया तो एक पॉइंट के बाद दोनों आपस में मीट कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों कितने टाइम में मीट करी हैं, दे मीट इन 1 आवर। तो अभी ये 1 घंटे तक चली होगी। तो मतलब कि सेम हम यही मेथड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं भी लिखूंगा पहले तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार, वही फॉर्म स्पीड इनटू टाइम, टाइम इनटू स्पीड, वही फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा था। तो टाइम है इनका 1 आवर, फर्स्ट कार की जो स्पीड है x किलोमीटर मिनटू से x किलोमीटर बन, फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड कार, उसमें हम लिखेंगे स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है y किलोमीटर, डिस्टेंस है 1 आवर मिनटू से y किलोमीटर। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी कि जितना देखिए ये गाड़ी चल रही, जितना ये गाड़ी चल रही तो दोनों 100 किलोमीटर दूर थी तो दोनों को प्लस करके 100 ही आएगा आंसर। मतलब कि ये गाड़ी का डिस्टेंस फिर प्लस करके दूसरी गाड़ी का डिस्टेंस y, दोनों को प्लस करके बनेगा 100। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन 1 और 2 हमें मिल गई। अब आगे वाला काम हमारा सेम है जो हम पहले करते थे। यहाँ पे पुट कर दो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, ये बनेगी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, y और y दोनों कैंसिल होगी, x से x बनेगा 2x हमारे पास 120। एलिमिनेशन मेथड हमने यूज़ किया है तो x की वैल्यू आ गई 60। अगर x 60 आया तो यहाँ पे पुट कीजिए x इक्वल टू 60, तो ये बनेगा 60 प्लस वाई इक्वल टू 100। तो 100 माइनस 60 मिनटू से y की वैल्यू आ गई हमारे पास 40। अभी x क्या था, x क्या था स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। ठीक है, और y क्या था हमारे पास स्पीड। इसी वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे सो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट का 5th पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रेड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब कि एक रेक्टेंगल है हमारे पास, उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो रहा है इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। अगर हम उसके लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। मतलब कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है स्टार्टिंग में। ठीक है, सपोज कर लो ये उसकी लेंथ है और ये उसकी ब्रेथ है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू x यूनिट्स, फिर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू y यूनिट्स।
ठीक है, ये होगी उसकी लेंथ, ये होगी उसकी ब्रेथ, देन उसका एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, एल इंटू बी, तो वो बनेगा एक्स वाई स्क्वेयर यूनिट्स। यहाँ तक तो मुझे सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, यहाँ तक आपको एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उन्होंने बोला है कि एरिया 9 यूनिट कम हो जाएगा, मतलब कि एरिया 9, जितना एरिया उसको 9 यूनिट कम कर दो। कब कम करना है, कब कम होगा, इफ़ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर उसकी लेंथ को हम 5 यूनिट कम कर दें, लेंथ को मैंने 5 यूनिट कम कर दिया, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, ठीक है। अगर उसकी ब्रेथ को हम 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दें, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, एल इंटू बी, ये एरिया हो गया। अभी हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा एक्स वाई प्लस 3 माइनस 5 वाई प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। तो अभी जब हमने इनको सॉल्व किया, ये बनेगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 XY माइनस 9, ठीक है जी। अभी ये देखिए XY और XY तो कैंसिल हो जाएंगे, फिर बचेगा 3x माइनस 5y माइनस 15, वहाँ पे जाएगा माइनस 9 प्लस 15, तो ये बनेगा 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो अभी सेम हमने सेकेंड कंडीशन को सॉल्व करना है, उसमें बोला जा रहा है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर हम इसकी लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें। चलिए लेंथ को 3 यूनिट में इंक्रीज कर देता हूँ, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और इसकी अगर ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दें, वो भी इंक्रीज कर दिया, देन एरिया इंक्रीज बाय 60 स्क्वायर 7 यूनिट्स। तो इसका जो एरिया था ना, ठीक है, जो इसका एरिया था उसमें क्या चेंज आया, वो प्लस हो गया 67 स्क्वायर यूनिट्स। अब सेम इसके जैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले x की मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट के साथ करेंगे हम, ये बनेगा x इंटू वाई प्लस 2, फिर प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, एक्स वाई प्लस 67, ये बनेगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वस टू एक्स वाई प्लस 67। ये एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये रहेगा 2x प्लस 3y इक्वस टू 67, और ये 6 वहाँ पे जाके माइनस होगा, फिर ये बनेगा 2x प्लस 3y इक्वस टू 61। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई हमारे पास, ठीक है जी। इसको हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 2x 3y 61 इक्वेशन नंबर 2। अभी देखिए ये x वाले नंबर छोटे, हम इनको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 2 है, हम एलिमिनेशन मेथड को चूज करेंगे आगे, 1 और 2 आगे आगे हम जाने, हमारा एलिमिनेशन मेथड जाने, ये खुद सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे 2 है, इसकी मल्टीप्लाई बाय 2 करो, यहाँ पे 3 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करो। जब 2 से मल्टीप्लाई की फर्स्ट इक्वेशन, ये बनेगा 6x माइनस 10y 12, 6x 9y, ये बनेगा 183, ये साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया, ये हो गया कैंसिल, ये बनेगा माइनस 19y, और ये बनेगा माइनस 171। इनकी कटिंग होगी, y के टेबल 19 के टेबल 171 आता है 9 के टेबल पे, तो y आ गया 9। फिलहाल आगे हम अभी क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 9, तो ये रहा 2x प्लस 3, y की वैल्यू 9 है 61, तो 2x 27 61, 2x 67 माइनस 27, 2x, ये हमारे पास बनेगा, यहाँ से अगर हम इसको माइनस करेंगे 61 में से लगभग 34, इनकी कटिंग करके हमारे पास आएगा 17। मतलब कि हमारे पास x जो कि लेंथ था, लेंथ आ गई 17 यूनिट्स, और हमारे पास जो ब्रेथ थी, ब्रेथ आ गई 9 यूनिट्स। ये हमारे पास लगभग आंसर आ गया जो उन्होंने हमसे रेक्टेंगल की स्टार्टिंग की डायमेंशंस पूछी थी, ठीक है। यही बोला था ना उन्होंने कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, वो हमने फाइनली फाइंड कर ली। तो फाइनली हमारी जो 3.5 एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो चुकी है।